दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि का जो 19वां इंस्टॉलमेंट था वो 24 फरवरी 2025 को सारे बेनिफिशियरी के खाते में रिलीज कर दिया गया था। अगर दोस्तों इस योजना का लाभ आप भी लेना चाहते हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के इस ऑफिशियल साइट पे आकर के अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का लाभ आसानी पूर्वक ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 19वां इंस्टॉलमेंट सारे किसान भाइयों के खाते में प्रोवाइड करने के बाद साइट को फिर से रीओपन कर दिया गया है और आप इस साइट पे आकर के अपना न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आसानी पूर्वक भर सकते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म को कैसे आपको अप्लाई करना है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, आज के इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक बिना स्किप किए वॉच कर लीजिएगा और हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी लाइव प्रूफ के साथ देने वाले हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और ओपन करके यहाँ पे आपको टाइप करना है pmkisan.gov.in और टाइप करके दोस्तों आपको सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे पीएम किसान का इस तरीके का एक लिंक ओपन होकर के आ जाएगा, तो आपको दोबारा इसी लिंक पे क्लिक करना है। दोस्तों जब आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का एक पीएम किसान सम्मान निधि का ऑफिशियल साइट जो है वो ओपन होकर के आ जाता है और आने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का। तो दोस्तों इसी ऑप्शन पे आकर के आप अपना जो है नया रजिस्ट्रेशन पीएम किसान सम्मान निधि में कर सकते हैं। तो दोस्तों नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है पहले वाले लिंक पे और यहाँ पे आपको अपना जो आधार नंबर है उसको मेंशन करना होता है। दोस्तों आधार नंबर यहाँ पे मेंशन करने के बाद अब जो है अपना जो एक मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है और मेंशन करने के बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर स्टेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से अपना जो स्टेट है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद दोस्तों ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर मेंशन करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ओटीपी जो है हमारे नंबर पे सेंड कर दी गई है, उस ओटीपी को हम यहाँ पर जो है मेंशन कर देते हैं। ओटीपी मेंशन करने के बाद यहाँ जो एक कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर दोबारा हम मेंशन कर देते हैं। मेंशन करने के बाद दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप आएंगे तो आपके जो आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे भी 6 डिजिट का एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को भी आप यहाँ पर जो है मेंशन करेंगे। मेंशन करके वेरीफाई आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे यहाँ नीचे आकर के आपको क्लिक करना है और अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो पीएम किसान सम्मान निधि का फार्म का जो प्रोफार्मा है वो ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पे बारी बारी से सिंपली सारे कॉलम को आपको यहाँ भरना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इस डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उस ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट वाले एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो यहाँ से अपना जो सब डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों अगले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे आपका जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। ब्लॉक के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपका क्या विलेज है उस विलेज के नाम को यहाँ से आपको प्लीज सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इतना सेलेक्ट करने के बाद अगले ऑप्शन पे आप आएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा हो, तो आप यहाँ पे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो फार्मर टाइप का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फार्मर टाइप वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो है स्मॉल वाले इस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा और आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो अब यहाँ पर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर जो है उसको मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर मेंशन करने के लिए दोस्तों हम आपको ये बता देना चाहते हैं, जो आपकी खतौनी होती है तो खतौनी में दिया गया जो ये नंबर होता है यहाँ पर लगभग 15 डिजिट का होता है। इसी नंबर को आपको यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी वाले नंबर पे आपको दर्ज करना होता है। इतना दर्ज करने के बाद थोड़ा सा फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट पीएमवाई का दिखाई दे रहा होगा, सिंपली आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अगले ऑप्शन पे आप देखेंगे यदि आपके पास राशन कार्ड अवेलेबल है तो राशन कार्ड का जो नंबर होता है आप उसको मेंशन कर देंगे। अगर आपके पास दोस्तों राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शनल है, आप इस ऑप्शन को ऐसे छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे अब आपको स्क्रॉल करके आना है, तो आने के बाद नीचे अब आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे ऐड का, तो ऐड वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे लैंड डिटेल का कुछ ऑप्शन ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें हमें जो है हमारे खेत का जो पूरा रिकॉर्ड होता है, जैसे खसरा नंबर हो गया, काटा नंबर हो गया, कितना एरिया है, ये सारा डिटेल यहाँ पे हमें भरना होता है। तो चलिए सिंपली बारी बारी से हम इस सारे ऑप्शन को भरते हैं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आपका जो खतौनी का जो खाता नंबर होता है उस खाता नंबर को यहाँ पे मेंशन करना है। इतना मेंशन करने के बाद जब अगले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपका खसरा नंबर जो होता है उस खसरा नंबर को भी आपको यहाँ पर सिंपली ऐड करना होता है। दोस्तों इतना ऐड करने के बाद अगले ऑप्शन पे आप यहाँ पे एरिया कितना है उस खेत खतौनी के हिसाब से उस खेत का जितना एरिया है उस एरिया को आप यहाँ पे
मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद अगले ऑप्शन पे आप यहाँ देख सकते हैं लैंड ट्रांसफर स्टेटस का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जब आप अपने नाम से फार्मर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो खतौनी पे आपका जो नाम है, यह नाम आपका कब दर्ज हुआ उस डेट के हिसाब से यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बिफोर 1 फरवरी 2019 दे रहा है, अगला जो है आफ्टर 1 फरवरी 2019 दे रहा है। इन दोनों ऑप्शन में जो आपके लिए सही लगे उस ऑप्शन को आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इस वाले आफ्टर वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे लैंड ट्रांसफर डिटेल का एक ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो खतौनी जो आप यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं, जिस खतौनी का डिटेल यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं, तो ये खतौनी जो है आपके नाम कैसे दर्ज हुई है। तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे डेथ ऑफ हस्बैंड, डेथ ऑफ फादर, और उसके बाद यहाँ पर वरासत से हुआ है या परचेस ऑफ लैंड। तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम इस ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आप एक अपने हिसाब से सेलेक्ट करिएगा। इतना सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब अगले ऑप्शन पे आना है। तो लैंड डेट वेस्टिंग का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये खतौनी पे जो आपका नाम है वो नाम आपका कब से ऐड हुआ है, आप यहाँ पर उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपका जो आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। और मेंशन करने के बाद दोस्तों ऐड वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो जो हमारा लैंड डिटेल का सारा डाटा है वो यहाँ पर मैनुअली फीड हो जाता है। और फीड होने के बाद आपको अब नीचे आना है, स्क्रॉल करके नीचे जब आओगे तो यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर अब आपको अपने खेत का ये जो खतौनी होता है, इस खतौनी को यहाँ पर PDF रूप में अपलोड करना होता है। दोस्तों अब यहाँ पे खतौनी अपलोड करते समय आपको एक बात ये याद रखना है कि इसकी जो साइज है वो लगभग 200 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए और ये PDF फॉर्म में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस फाइल को ऑलरेडी कंप्लीटली बना करके रखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके खतौनी को सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर हम जो है इस खतौनी को अपलोड कर चुके हैं। तो अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे आना है, नीचे सेव वाला ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब आपको यहाँ सेव वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑलरेडी आपका जो फार्मर रजिस्ट्रेशन है वो PM किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर कंप्लीटली हो जाएगा। और होने के बाद दोस्तों अब आपको अपना स्टेटस जो है ये चेक करना है कि हमारा आखिरी स्टेटस क्या है PM किसान सम्मान निधि का। तो उसको चेक करने के लिए आपको फिर से जो है PM किसान सम्मान निधि का जो ऑफिशियल साइट है उस पे आ जाना है। उस पे आने के बाद तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे और दिखाई दे रहा होगा, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर CSC फार्मर का। तो आपको सिंपली इसी ऑप्शन पे आकर के अपने जो फार्मर रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है उसको यहाँ से चेक कर लेना है। अथवा अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं या सेव रखना चाहते हैं तो यहाँ से ऑलरेडी आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको इस स्टेटस को चेक करके बताते हैं। अभी अभी आपने जो ये रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उसके लिए जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद तो कुछ इस प्रकार का एक नया पेज ओपन होकर के आएगा, जहां पर आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर जो है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। और ये जो दिया गया कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पर इंटर करके आपको सर्च कर देना है फार्मर रजिस्ट्रेशन का। तो वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाता है, जिसको सिंपली ढंग से आप यहाँ पे वॉच कर सकते हो। जहाँ पे दोस्तों आपका जो आधार नंबर है वो आप यहाँ देख सकते हो, आपका क्या नाम है वो यहाँ पे सीन कर सकते हो। इसके बाद आपके पिता का क्या नाम है उसको भी आप देख सकते हो, आधार का क्या नंबर है उसको भी यहाँ देख सकते हो, आपने किस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है आप उसको भी देख सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन कितने तारीख को किया गया है आप उसको भी सीन कर सकते हो। और रीजन फॉर रिजेक्शन अगर कुछ यहाँ पे शो हो रहा होगा उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके साथ ही दोस्तों जो लास्ट ऑप्शन आपका है यहाँ पर स्टेटस का, उस स्टेटस को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी PM किसान सम्मान निधि में अपना रजिस्ट्रेशन करके सरकार की तरफ से मिलने वाली जो ये 2000 की धनराशि होती है इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का लाभ लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।